चलिए 10th का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। ये भी नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड है और सिस्टम और एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करते हैं एट 132, 135 और 225 पहला ए नंबर, दूसरा बी नंबर है 867 और 225। एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। हम लोग 9th का जब पढ़ा रहे थे उसमें कुछ चर्चा किया था कि इसका इस फॉर्म में करके उसका जो कॉमन होता है एक्सप्रेशन में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन रहता है उसको एचसीएफ रहता है। यूक्लिड का जो चलिए तो 225 को हम लिख सकते हैं 135 प्लस इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। और 135 को लिख सकते हैं 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है, ठीक है ना। अभी आप इसमें से इसमें ये वाले टर्म और ये टर्म क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे मुझे लगता है कि 45 कॉमन है, 45 कॉमन और हाईएस्ट भी यही है। हाईएस्ट जो कॉमन है वो निकालना है, ये 45 एचसीएफ। दूसरा बी नंबर है 867 और 225। तो एट 67 को हम लिख सकते हैं 102 इंटू 3 प्लस 102 लिख सकते हैं सर। 225 को लिख सकते हैं 2 इंटू 102 प्लस 51। इसमें जरा देखिए कौन सा कॉमन है। 51 2 या 102, 51 इसका, ठीक है।
थर्ड नंबर में थर्ड नंबर में थर्ड नंबर में है, सॉरी सेकेंड नंबर में है 38220196। इसको आप लिख सकते हो 196 इंटू 195 प्लस 0। इसको लिख सकते हैं 196 इंटू 1 प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन देख लीजिए क्या है, 196 कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर। तो इसका हो जाएगा, इसका है 196 एच, ठीक है। सेकेंड नंबर है show the any integers integer is of the form of form of form of 6 plus q 6q plus 1 and 6q plus 5 odd integer, odd integer is a form of 6 plus q plus 5, है ना। q plus 3 where p and q is the each sum any odd integer in the form of 6 plus 1 6 plus 5 6 plus 3 ये होगा। इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा ये देखिए। कोई भी इंटीजर जो है इस फॉर्म में इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको कंसीडर a is a positive integer and b is 6। तो अप्लाई यूक्लिड कॉन्सेप्ट इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू 6q प्लस r जो है वेयर r
6 और 0 के बीच में है। R will lie in between 6 and 0। R जो है 6 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। then possible रिमाइंडर क्या होगा? R इक्वल टू R रिमाइंडर है वो जीरो 1 2 3 and 4 4 5 6 ऐसा शो ऑन इसको लिखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? तो 6 क्यों हो जाएगा? तो 6 क्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 क्यू। तो 3 2 क्यू को मान ली n, तो 2m हो गया। फिर 6 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 1 तो 2m प्लस 1। फिर 6 क्यू प्लस 2 तो 2 प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 2m प्लस 1 2m प्लस 2 2m प्लस 2। फिर 6 क्यू प्लस 3 तो 2m प्लस 3 फिर 6 क्यू 4 तो 2m प्लस 4 ये है। तो आप देख रहे हैं क्या R is in the form of of 2m which is 2r के फॉर्म में है और ये नेचुरल नंबर के इसमें है और इवन नंबर है, इवन नंबर। दूसरा नंबर, दूसरा कंट्राडिक्शन, दूसरा जो और 6 प्लस क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये आ जाता है आपका 2m प्लस 1 के फॉर्म में जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर है। फिर R n फिर n is even number, even number।
आपका प्रूफ हो गया ना। ऑड नंबर प्रूव हो गया और इवन नंबर प्रूव हो गया। हाँ, ठीक है ना। और an army contingent of 16 members, a army 3 number, a army contingent 616 member 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 is to march behind an army band of 32 members. Is to march behind of band contains 32 members. ये कह रहा है इन्हें पैरेड what is the number of columns which they can march? What is the number of column where they can march and find the maximum number of column. Find the maximum number of column. Find the maximum number of column. Maximum and minimum. Maximum में STF और minimum में LCM. वो भी कैसे 60 को क्या लिख सकते हैं? 19 into 8, sorry, 32 plus 8 और 32 को क्या लिख सकते हैं? क्या कॉमन है आपका? 8 कॉमन। Use the Euclid division lemma. कहता है यूज चौथा नंबर, यूज द Euclid number lemma so to show that the square of any so as square of any square of any
any positive integers integer either a form of either in the form of 3m और 3m फाइव प्लस 1 ये प्रूफ करना है ना। Let x is any positive integer है ना, integer हाँ। It can be rewrite in the form of 3m और 3m प्लस 1। इसको लिख सकते हैं हम 3q प्लस 1 है ना। तो अभी स्क्वायर में चलना है ना, तो ऐसा है कि x इक्वल टू 3q, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। Where is 3 into 3m है ना, m इक्वल टू 3 into m आए, तो m इक्वल टू जो है 3q स्क्वायर है ना, ठीक है। केस 2 ये तो केस 1 हो गया, और केस 2 में x इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायर बोलना है ना इसको, स्क्वायर हो गया 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 3m, ये हो जाएगा कितना 6q हो जाएगा आपका कितना है, फिर इससे बाहर निकालिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो 3m प्लस 2 प्लस 1, ठीक है।
थर्ड नंबर जो है x इक्वल टू 3q/2, इसको करिएगा स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q, 12q प्लस 4, इसी से भी 3 निकाले बाहर, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। अब 1 और 2 और 3 से वन एंड 2 3 से स्क्वायर अगर करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर्स फाउंड किस फॉर्म में आता है, 3m प्लस 1 प्लस 3m प्लस 2, इसके फॉर्म में आता है। ये प्रूव करने तक ले, ठीक है। अब दूसरा नंबर है 5, यूज द इक्वल डिविजन्स, यूज द डिवीजन लेम्मा। क्या लेम्मा में क्या है, to show that cube root, to show cube root sorry, not cube root, cube of any integer in the form of 9m plus 1 और 9m plus प्लस 8। तो इसी तरह से चलिए x को पहले करते हैं, x इक्वल टू हो गया 3q का क्यूब, तो ये हो गया 27q, 27 को हम लिख सकते हैं 9m, 3q इक्वल टू m मान लिया हमने। अब x क्यू लेते हैं, इसको लेते हैं 3q प्लस 1 ले लेते हैं, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 9q 27 27 क्यूब, 3 दूनी 6q, सॉरी 27q प्लस 3 इंटू
3q प्लस 1 AB, 3q इंटू 1 प्लस 1, यही हो गया लास्ट। तो 27q प्लस 339 q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये हो गया आपका 3 9m प्लस ये हो जाएगा 3 9 ले लीजिए बाहर, ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस q, तो 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1, ये हो गया, ये हो गया, ये जो टर्म है ये 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 9m प्लस 1। इसके बाद 3q प्लस 2 रख दीजिए इसके ऊपर, तो x q इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 9m प्लस 8 का ये फॉर्म में आ जाएगा। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get cube of any integers comes in the form of 9m plus 1, 9m plus 8, ठीक है। अच्छा, चला उसके बाद क्या गया, अब एक्सरसाइज 1.2, 1.1 था और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, express the following number in the term of prime factor, prime factor, ये कौन कौन सा है, पहले 156 है, ठीक है, 140 है, सेकेंड है 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 2 into 7 into 5, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 7 into 5, इसका प्राइम फैक्टर बताइए। प्राइम फैक्टर
तो दीज आर द प्राइम फैक्टर ना, ये प्राइम फैक्टर जो है और सेकेंड का तो प्राइम फैक्टर इसका हो गया, फैक्टर ये है दोनों, तो प्राइम फैक्टर हो गया। 156 का चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये इसको हो गया 2 स्क्वायर और 3 इंटू 30, इसका प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा? इसका प्राइम फैक्टर जो है 2। अब ये एक इसी तरह का प्रॉब्लम है, तो एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का जो है क्या कहता है, एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कंपटीशन भी ये सब ज्यादा आता है रेलवे में, कम से कम तैयारी ए और बी अगर कोई दो नंबर है और इसके बीच का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका एक फॉर्मूला ही होता है। तो अभी कह रहा है कि ये जो दो नंबर है 26 और 91, इसका जो एलसीएम है, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, 26 इक्वल टू 90 क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 13 और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 91, ठीक है, नहीं 91 नहीं, 13 इंटू 2 इंटू 7, तो सचक 42 22 सभी 14 180 30। अब आप देख लीजिए इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम
कितना हो गया 13 इंटू 182, ये जितना आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, बोथ नंबर नंबर 13 इंटू सॉरी 26 इंटू 90, वो कितनी है दोनों बराबर ही आता है, फॉर्मूला है। ये हो गया। ये कहता है कि थर्ड नंबर फाइंड द एलसीएम ऑफ following number following number find the LCM of following by the factorized method है ना। ये हो गया कितना 12 है, 15 है और 21 है पहला, ये थर्ड है। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2
और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेंगे एलसीएम 3 से यहाँ से निकालेंगे फिर 3 यहाँ भी कॉमन आ गया 2 2 ये हो गया 5 हो गया 3 ले ही चुके हैं 7 इसका जो भी आ जाए मल्टीप्लाई कर है ना। चार given the HCF of 306 and 657 is 8 sorry 9 and LCM is what तो बताए थे फर्स्ट नंबर and second number is equal to HCF into LCM HCF कितना हो गया LCF फर्स्ट नंबर HCF जो है क्या है HCF जो है कितना 9 दिया है LCM निकालना है ना LCM निकालना है LCM x मान लेते हैं फर्स्ट नंबर इसका 306 है और ये 657 है इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 656 7 डिवाइडेड बाई 9 जो भी आ जाएगा 1.3 एक्सरसाइज 1.3 इसका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल ये कुछ ना कुछ आते ही रहता है √3/2 √3 आ जाएगा कभी √2 आ जाएगा ये हम लोगों के जमाने में भी जो मैट्रिक पढ़ती थी उस समय ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था है ना तो इसलिए आप लोगों को भी याद रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमेशा आता है चलिए कुछ देर के लिए हम इसको मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है इफ पॉसिबल let √5 is rational number p/q के फॉर्म तो इसके लिए हो जाएगा q √5 इक्वल टू स्क्वायरिंग द बोथ साइड q स्क्वायर प्लस 5 p स्क्वायर ओके
which is divisible by 5। इसलिए ये LHS, so RHS P is also divisible by 5 राइट। अब P इज इक्वल टू मान लेते हैं Q इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, Q इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 फ्रॉम 1 एंड 2 जो आप देखेंगे तो P एंड Q has common factor which is while P Q is not co-prime, co-prime नहीं है ना, co-prime, so our assumption of P and Q is sorry, root 5 is rational number is contradictory, therefore root 5 is rational। इसी तरह से कुछ न कुछ इस तरह का एक आता रहता है क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखिएगा, और भी इसी तरह का दिया हुआ है। फिर इसी का 3 नंबर है ना, 1/√2 is irrational नंबर को प्रूव करना है, इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है, तो 1/√2 को मान लेते हैं A/B, और A and B एलिमेंट ऑफ Z, जिसको जैसे, और A and B इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कंसिडर करना है। ये नेचुरल नंबर होंगे और ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं, ठीक है। और √2 इक्वल टू हो जाएगा B/A, फिर स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बोथ साइड 2 इक्वल टू हो गया B²/A², 2A² इक्वल टू B²,
LHS 2 से डिविजिबल है ना? RHS का तो RHS इज रेशनल नंबर, कंसिडर ऐसा नंबर, बट LHS में क्या है? डिविजिबल बाय बाय 2, तो 2 but divisible by is divisible by 2, which is prime factor, and by considering A and B will not have the co-prime, ठीक है ना? therefore A and B is not a rational number which is considered contradictory. So A and B or 1 by root 2 is rational number. ठीक है, ये है कि दो तीन चार प्रॉब्लम बचे हुए हैं, लगभग ये भी चैप्टर खत्म ही है। तो कल से जो है सेकेंड चैप्टर दोनों को पकड़ेंगे, नहीं 11 तो पकड़ेंगे, उसके बाद 7 ठीक है।